गरीब महेश नाम का मछुआरा अपनी पत्नी पूनम और एक बेटी मेघा जो बचपन से ही अंधी थी, सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। हे भगवान, आज कोई सपना ना आए, नहीं तो हर रात मेरी नींद टूट जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? मैं कब तक यूं ही डरते हुए सोती रहूंगी? मुझे नहीं समझ आता कि ये आवाजें असली है या मेरा वहम। अरे मेघा बेटी, क्या हुआ? तू अपने आप से क्या बातें कर रही है? ऐसे चुपचाप बैठी क्यों है? मन भारी लग रहा है क्या? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ा मन बेचैन था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अरे मेघा बच्ची है, डर गई होगी। कोई भूत प्रेत नहीं है। चलो अब मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है जी, अभी लगाती हूँ। फिर सब खाना खाते हैं और कुछ ही देर में सोने चले जाते हैं। तभी मेघा के कानों में वही जानी पहचानी डरावनी सी आवाज गूंजती है। मेघा, मेघा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। अब और देर मत करो। तुम अभी तक आई क्यों नहीं? जल्दी आओ मेघा। मेघा एक झटके में उठकर बैठ जाती है। फिर वही आवाज, वो मुझे ही पुकार रही है। ये सपना नहीं है, कोई सच है। कोई है जो मुझे बुला रहा है। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। मेघा चुपचाप बिना किसी को बताए उस आवाज के पीछे पीछे निकल पड़ती है। अंधेरे रास्ते में नंगे पांव वो चलती जाती है। कुछ ही देर में वो और चलते चलते एक घने अंधेरे जंगल में पहुंच जाती है, जहां एक बार फिर आवाज आती है। आखिर तू आ ही गई। उस अंधेरे को चीरकर तू मेरी पुकार पर चली आई। कई वर्षों से तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये जगह अजनबी है, पर जाने क्यों मुझे डर नहीं लग रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच लाई हो। मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन हर चीज का एहसास मेरी रूह तक पहुंच रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चमकीली आंखों वाली लोमड़ी निकलती है। मैं जानती थी कि तू एक दिन जरूर आएगी। मैं वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि तू ही है जिसकी किस्मत में कुछ अलग लिखा है। मैं देख तो नहीं सकती, परंतु महसूस कर सकती हूँ, जैसे तुम कोई अदृश्य शक्ति हो। तुम कौन हो और क्यों मुझे यहाँ लाई हो? मुझसे क्या चाहती हो? ये सवालों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, मुझे तुझसे एक काम चाहिए। राजकुमारी के कुछ बाल काट कर मुझे ला कर दे दे। बदले में मैं तुझे वो दे सकती हूँ जो आज तक कोई नहीं दे सका। मैं तेरी आंखों की रोशनी लौटा सकती हूँ। क्या? मेरी आंखों की रोशनी? क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं देख सकती हूँ? फिर मेघा सोचते हुए बोली, पर मैं ही क्यों? ये तुम किसी और से भी करवा सकती थी ना। मेरा ही इंतजार क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे सिवा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता है। ये काम सिर्फ वो कर सकता है जो देखे बिना राजकुमारी के बाल काट कर लाए। इसीलिए मैं तुम्हारा इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी। क्या मेरी आंखों की रोशनी सच में वापस आ सकती है? मैं देख सकूंगी? क्या सच में ये अंधेरा मुझसे दूर हो जाएगा? इतने बरसों से लोग मुझे बोझ समझते आए हैं, हर किसी ने ताने मारे हैं, लेकिन अगर तुम सच कह रही हो तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो मेरा भी ये वादा है। दुनिया ने तुझे अंधा कहा, लेकिन मैंने तुझ में एक ज्योति देखी है। मुझे तुझसे हमदर्दी नहीं, तुझ पर विश्वास है। बस एक बार अपना डर भूल जा और वो काम पूरा कर जो सिर्फ तू कर सकती है। ठीक है, तो आज से ही मैं तुम्हारे उस काम पर लग जाती हूँ, लेकिन तुम भी अपना वादा मत भूलना। इतना कहकर मेघा घने जंगलों से बाहर निकलने लगती है। तभी पास से गुजरता हुआ एक गांव का आदमी उसे देख लेता है। अरे ये लड़की तो महेश की बेटी है, और ये तो अंधी भी है।
फिर इस जंगल में क्या कर रही है जहाँ कोई नहीं जाता, सालों से बंद भी पड़ा है? अरे इसका मतलब जरूर कोई बड़ा रहस्य है, मुझे गांव वालों को बताना होगा। वो आदमी जल्दी से वहां से भाग जाता है और मेघा चारों ओर महसूस करती है। फिर जल्दी से मेघा भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है। कहाँ थी मेघा? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम घर में नहीं थी और इधर कहाँ से आ रही हो? माँ, बाबा, मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब मैं भी देख सकूंगी। अब अंधेरा हमेशा के लिए मुझसे दूर होने वाला है। क्या कह रही है तू मेघा? ये कैसे हो सकता है? कौन तेरी आंखें लौटा सकता है? क्या कोई सपना देखा तूने? माँ, मैं जानती हूँ ये सब अचानक और असंभव लग रहा होगा, पर मुझे यकीन है बहुत जल्द मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी। पर अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। आप मुझ पर भरोसा रखो। बस इतना जान लो कि कुछ चमत्कार होने वाला है। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है मेघा? मैं राजमहल जा रही हूँ। कुछ दिन बाद लौटूंगी। आप चिंता मत करना, और मैं अपनी आंखें लेकर ही लौटूंगी। इतना कहकर मेघा महल की तरफ निकल पड़ती है और जैसे ही राजमहल के गेट पर पहुंचती है तभी सैनिक उसको रोक लेते हैं। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? महल में किसी को भी जाने की कोई अनुमति नहीं है। अब मुझे राजा साहब से मिलना है। मुझे महल में काम चाहिए। कोई भी काम चलेगा। तो तुम्हें काम चाहिए? लेकिन तुम तो अंधी हो, तुम काम कैसे कर पाओगी? मुझसे मजाक कर रही हो? बस मुझे अंदर जाने दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे भी महल में दासी की जरूरत है, चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में उसे राजा के दरबार में लाया जाता है। कौन हो तुम और महल में क्यों काम करना चाहती हो? राजा साहब, मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी हूँ। मेरी आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन दिल में मेहनत की आग है। मुझे महल में कोई छोटा काम दे दीजिए ताकि मैं खुद की रोटी कमा सकूं और अपने अंधेपन को बोझ ना बनने दूं। इस अंधेरे में भी तेरे भीतर जो उजाला है वो साफ दिख रहा है और तेरे आत्मसम्मान ने मुझे छू लिया है। तुझे काम मिलेगा। इस महल में तेरे लिए एक जगह है और तुम आज से राजकुमारी की देखभाल करोगी। राजा के निर्णय के बाद रानी क्रोधित होकर राजमहल की चौखट पर आ जाती है। राजा जी, क्या आप सच में एक अंधी लड़की को राजकुमारी की सेविका बना रहे हैं? क्या आपको ये उचित लगता है कि जो खुद देख नहीं सकती वो हमारी बेटी की देखभाल करेगी? रानी, मैं जानता हूँ कि वो देख नहीं सकती, पर उसकी आत्मा में जो सच्चाई है वो दुर्लभ है। वो लड़की मायूसी की गहराई में डूबी हुई थी। उसे सहारे की नहीं, सम्मान की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस महल में वो अपना जीवन जी सके, ना कि उसे सिर्फ सहानुभूति दी जाए। फिर जैसे ही रात होती है, राजकुमारी गहरी नींद में होती है। मेघा चुपचाप उसके पास आती है, कांपते हाथों से उसके कुछ बाल काट लेती है। माफ करना राजकुमारी, लेकिन मुझे भी हक है अपनी आंखों से देखने का। मुझे भी जिंदगी जीने का एक मौका चाहिए, इसीलिए मैं ये बाल लेकर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। आज ही आपकी बाल की वजह से मुझे मेरी आंखों की रोशनी मिल जाएगी। इतना कहकर मेघा वो बाल लेकर घने जंगलों की तरफ निकल जाती है। मुझे यकीन है अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। जंगल के उसी पुराने स्थान पर लोमड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। तो तुम आ गई मेघा। मैंने जो कहा था वो लेकर आई हो। हाँ, ये रहा राजकुमारी का बाल। मैं बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा मेघा, तूने ठीक वही किया जिसकी मुझे जरूरत थी। अब ये बाल मेरे पास है और अब कोई भी उस राजकुमारी को मुझसे नहीं बचा सकता। पूर्णिमा की 11वीं तारीख को फिर इसी जगह आना। मैं तुझे तेरी आंखों की रोशनी लौटा दूंगी। जो कोई नहीं कर सका वो मैं करूंगी, क्योंकि अब मेरा बदला पूरा होने वाला है। तुम अपना वादा मत भूलना। मैं 11 तारीख को जरूर आऊंगी। कितनी मूर्ख है ये दुनिया और कितनी भोली है ये लड़की। जिस पर मैंने अपना जाल बिछाया उसमें ये भोली भाली लड़की अच्छी तरह फंस गई।
मेघा बिना कुछ कहे जल्दी से वापस महल की ओर लौटती है, लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे में दाखिल होती है, राजकुमार आ जाता है। मेघा, तुमने ऐसा कैसे किया? हमने तुम्हें अपने महल में जगह दी, तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हारे अंधेपन से परे तुम्हारे आत्मसम्मान को देखा, और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। क्या इसी के लिए तुमने हमारी बहन के बाल काट लिए? वो मैं राजकुमार। तुम उस लोमड़ी से ही मिलने गई थी ना? आप ये कैसे जानते हैं राजकुमार? इस गांव में वो काला जादू करती थी, उसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती थीं। इसलिए ही मेरे पिताजी ने एक ज्ञानी बाबा को बुलवाया और उसकी शक्तियों को रोकने के लिए उसे एक लोमड़ी में बदलवा दिया था। मुझे कुछ नहीं पता था राजकुमार जी। मुझे तो बस इतना लगा था कि वो कोई जादुई प्राणी है जो मेरी मदद करना चाहती है। मुझे क्या पता था कि वो एक जादूगरनी है जो बदला लेना चाहती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बस अपनी आंखों की रोशनी चाहती थी और मैं देख नहीं सकी कि मैं किसके जाल में फंस गई। मेघा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कोई सजा देने नहीं आया हूँ। मैं जानता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए जब तुम राजकुमारी के बाल काट रही थी, उसी वक्त मैंने राजकुमारी को महल से हटा दिया था और उसकी जगह एक साधारण सेविका को सुला दिया था, ताकि वो चालाक लोमड़ी अपने जादू के लिए असली बाल हासिल ना कर सके। तुम पर मेरी नजर पहले दिन से थी। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी, सब कुछ मैं देख रहा था। पर मैंने तुम्हें वक्त दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा था। अब तुम निश्चिंत रहो, उस सेविका पर कोई जादू असर नहीं करेगा और राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। आप नहीं जानते हैं कि मुझसे कितना बड़ा पाप होने से बचा लिया आपने। वहीं दूसरी ओर घने जंगल में आग की लपटों के बीच हवन कुंड जल रहा होता है। लोमड़ी राजकुमारी के बाल समझकर उन बालों को अग्नि में डालती है। अब देखना कैसे वो नन्ही सी राजकुमारी तड़प कर किसी जानवर में बदल जाएगी। उसकी चीखें मुझे वही संतोष देंगी जो बरसों से मुझसे छीना गया है। वो बालों को हवन कुंड में डाल देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये बाल राजकुमारी के नहीं है। मुझे धोखा दिया गया है। मेरे साथ छल हुआ है। उस लड़की ने मुझे ठगा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो जमीन के नीचे छुप जाए या आसमां तक उड़ जाए। मैं उसकी आत्मा तक को सजा दूंगी। वो पागलों की तरह जमीन पर पंजे मारती है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ मेघा बेटी, तुम कितने दिनों से परेशान लग रही हो? कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है मेघा। अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर हमें नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है, बस ऐसे ही। फिर जैसे ही रात होती है, सबके सो जाने के बाद मेघा मन में सोचती है, माँ पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो गुनाह किया है उसका प्रायश्चित सिर्फ उस जादूगरनी की मृत्यु ही है। मैं अब उस जादूगरनी को मार कर ही इस घर में लौटूंगी। इतना कहकर मेघा चुपचाप अपना घर छोड़ देती है। जंगल के एक सूने रास्ते से साधु बाबा की कुटिया तक पहुंचती है। बाबा, मैं आपके चरणों में आई हूँ। मेरी आत्मा डर और अपराध बोध से जल रही है। मैंने जो नहीं समझा उसका साथ दे दिया, पर अब नहीं। अब मैं उस लोमड़ी का अंत करना चाहती हूँ जिसने मेरे साथ छल किया और इस पूरे गांव को अपने अंधकार में बांध रखा है। मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा। मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस काले जादू का विनाश कर सकूं। मेघा, अगर लोमड़ी का विनाश करना है तो एक सफेद फूल का पेड़ है। उस पेड़ से तुम्हें एक फूल लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे उस फूल को तोड़ते ही तुम्हारे प्राण खत्म होने लगेंगे। उस फूल में लोमड़ी को जलाने की शक्ति है, लेकिन तुम्हारी भी सांसें उससे छिन जाएंगी। बाबा, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगे। बस मुझे इस गांव की रक्षा करनी है। मैं जानती हूँ अब कोई और रास्ता नहीं है, परंतु मैं ये सब करूंगी कैसे, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकती।
उस फूल में एक अजीब तरह की खुशबू है। उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, सूंघने की जरूरत है। दूसरी तरफ सुबह होते ही राजकुमार तेजी से घोड़े पर बैठकर मेघा के घर पहुंचता है। वहां पूनम और महेश दरवाजे पर बैठे होते हैं। मेघा कहाँ है? क्या वो घर लौटी है? मैं रात भर उसकी खोज में था। उसने कोई बात कही थी? क्या वो ठीक है? राजकुमार जी, हमारी बेटी रात को ही कहीं चली गई। हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। वो कुछ कहे बिना निकल गई। वो कुछ दिनों से बहुत बदली हुई सी लग रही थी। भीतर ही भीतर कुछ जंग लड़ रही थी। अब लगता है वो कोई बड़ा फैसला लेकर गई है। नहीं, वो कहीं और नहीं जा सकती। वो जरूर उस लोमड़ी के पास गई होगी। वो उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। नहीं राजकुमार जी, हमारी बेटी को कुछ मत होने देना। वो लोमड़ी बहुत चालाक है, बहुत ताकतवर है। वो उसे मार डालेगी। हम उसे फिर से खो नहीं सकते। मेघा हमारी दुनिया है। उसकी आंखों की रोशनी से ज्यादा हमें उसकी सांसें प्यारी है। उसे बचा लीजिए राजकुमार। अगर आपने उसे महल में जगह दी थी तो आज उसकी रक्षा भी आपको ही करनी होगी। राजकुमार दोनों की ओर देखता है और वो बिना कुछ कहे वापस घोड़े पर चढ़ जाता है। उधर मेघा जंगल में फूल तोड़ने पहुंच जाती है। मुझे अब जल्दी से घने जंगलों में जाना होगा और सूरज भी डूबने वाला है। जल्दी जल्दी मुझे वो फूल तोड़ना होगा, वरना लोमड़ी की शक्ति फिर वापस आ जाएगी। इतना कहकर मेघा घने जंगलों में जाने लगती है। तभी उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है, जिसको सूंघकर उसको एहसास हो जाता है कि वो वही फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बात कर रहे थे। यही है वो फूल जिसके लिए मुझे अपनी जान देनी है, पर अगर मेरी मौत किसी की जिंदगी बचा सके तो ये सौदा सस्ता है। मेघा फूल की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज उसे रोक देती है। रुको लड़की, अगर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। लेकिन ध्यान रहे, अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं समा जाओगी। ठीक है, मैं उत्तर दूंगी। मैं डरती हूँ, लेकिन डर से ज्यादा मेरे अपनों की जान की कीमत है। अगर मैं नहीं बची तो कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। बहादुरी है तुम में, तो सुनो मेरी पहेली। जो हर किसी के पास है फिर भी कोई छू नहीं सकता, जो हर पल पास है फिर भी नजर नहीं आता, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता, बताओ वो क्या है? उत्तर है सांस। हर किसी के पास है, कोई छू नहीं सकता, हर वक्त हमारे साथ होती है, बिना इसके जीवन ही नहीं। शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम्हें ये फूल तोड़ने की अनुमति है, लेकिन याद रहे, इस फूल की शक्ति तुम्हें भी धीरे धीरे खत्म कर देगी। अगर मेरी एक मौत से सैकड़ों जिंदगियां बच सकती हैं, तो मेरा मरना सौभाग्य होगा। वो फूल खुद ही मेघा के हाथ में आकर गिर जाता है और वो तेजी से लोमड़ी के पास आ जाती है। अरे, आ ही गई तू। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। अब रात भी हो चुकी है। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। मैं तुझे इसी धरती में मिटा दूंगी। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तुझे तेरे हर पाप की सजा मिलेगी। ये फूल, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तंत्र की स्वामी हूँ। मुझे किसी फूल से डर नहीं लगता। तेरा अंत अब मेरे ही हाथों लिखा जा चुका है। अब देख इस फूल की शक्ति। वो सफेद फूल को सीधा लोमड़ी की नाक के नीचे ले जाती है। जैसे ही उसकी सांस उस फूल की खुशबू को छूती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये फूल नहीं, ये मुझे मिटा देगा। ये कैसा दर्द है। कोई है। आग की लपटें उसे घेर लेती हैं और वो चीखती हुई राख में बदल जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, पर उसी क्षण मेघा जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। शायद ये अंत मेरा भी है। तभी पीछे से राजकुमार भागते हुए आता है।
और वही फूलों की रोशनी मेघा के ऊपर डालता है। नहीं मेघा, तुम मर नहीं सकती। तुमने जो किया वो अनजाने में किया, लेकिन लोमड़ी का अंत तुमने ही किया है। ये फूल तुम्हें मरने नहीं देगा। जैसे ही फूल की रोशनी मेघा पर पड़ती है, उसकी सांसें फिर से चलने लगती है और उसकी आंखों में हल्का उजाला आने लगता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। राजकुमार जी, मैं देख सकती हूँ। ये पेड़, ये आकाश, ये रोशनी, ये सब मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रही हूँ। तुम सिर्फ देख ही नहीं रही हो मेघा, तुम आज एक नई सुबह को जन्म दे रही हो। जिस अंधेरे से तुम निकली हो वो कोई साधारण अंधेरा नहीं था, वो एक श्राप था और तुमने उसे तोड़ा है। पीछे से गांव वाले और मेघा के माता पिता दौड़ते हुए आते हैं और राजा भी आते हैं। मेरी बच्ची, तू ठीक है, तू देख सकती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हुआ देख पाऊंगा। पिताजी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। मैं मेघा से विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो लड़की है जिसने बिना आंखों के भी ऐसी बहादुरी दिखाई जिसे कोई राजकुमार भी शायद ना दिखा सके। ये वही है जो अकेली उस सफेद फूल को लेकर लौटी, जो किसी के लिए भी लाना आसान नहीं था। राजकुमार, इसने बहादुरी का काम किया तो जरूर है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि आज से मेघा इस राज्य की पुत्री नहीं, बल्कि इस राज्य की महारानी बनेगी और तुम्हारी धर्म पत्नी। क्या सच में पिताजी? तब तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जो सपना मैंने कभी आंखें बंद करके भी नहीं देखा था, आज वही खुली आंखों से पूरा हुआ है। हे भगवान, कभी किसी की नजर ना लगे मेरी खुशियों को।